वेलकम बैक टू अदल फॉक्स। फिल्मी अदालतों और असल अदालतों में क्या फर्क है और कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं शाहीन अतीक की ये खुसूसी रिपोर्ट। क्या हमारी अदालतों में कोई वकील ऑब्जेक्शन में लॉर्ड कहकर पुकारता है या कोई जज अदालत में बैठकर हथौड़ी के साथ ऑर्डर करते हैं? ये तमाम सीन आप फिल्मों में देखते होंगे। इस सीन का जो ताल्लुक़ है हकीकी अदालत से बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास हाशिम नियाज़ी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाशिम साहब, ये बताएं कि हकीकी अदालत और फिल्मी अदालत में क्या फ़र्क है दोनों? अब फिल्मी अदालतें फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन पे चलती हैं। फिल्म क्या है? फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, यानी आप जो इमेज करें, जो इमेजिनेशन में लाएं, उसको आप पिक्चराइज़ कर लेते हैं। जबकि प्रैक्टिकली जो अदालतें होती हैं उसमें फ़िल्मी जो अंदाज़ होता है प्रेजेंट करने का, या वकला जैसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह का हकीकी जो अदालतें हैं ऐसा नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? अब देखें ना, ऑब्जेक्शन योर आलन, फिल्मों में क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन। हालांकि अदालत के एटिकेट्स के अंदर इस कदर लाउड आवाज़ आप बना ही नहीं सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाती है। क्योंकि हमारी फ़िल्म या इंडिया की फ़िल्म में वो रवायती तरीके चलते आ रहे हैं गुज़िश्ता 80 सालों से, तो वो किसी ज़माने में एक पैटर्न तय हुआ, उसी पैटर्न के तहत राइटर लिखते गए, डायलॉग करते गए, और वो जो ऑर्डर की एक जो ज़्यादा आवाज़ हो तो फिर ऑर्डर, साइलेंस। हमारी अदालतों में तो ये है ही नहीं, इस तरह नहीं होता। ये एक पैटर्न था, जो उसके कोड हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अब ये जो ऑब्जेक्शन वाली बात मैंने आपको बताई, ऑब्जेक्शन इस तरह हम वकला नहीं करते। हम तो बड़े, अगर कोई ट्रायल हो रहा है या कोई एविडेंस हो रही है और दूसरी तरफ से कोई ऐसा सवाल आ गया है, तो हम बड़े ऑनरेबल तरीके से कहते हैं, योर ऑनर, हियर इज़ माई ऑब्जेक्शन शुड बी नोटेड, बड़े ही पोलाइट तरीके से, फिल्मी अंदाज से नहीं। अब फिल्मों में अगर आपने देखा हो, ड्रामों में, फिल्मों में, कि जज साहब एक केस की हियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मर्डर केस है, चाहे वो फैमिली केस है, या सिर्फ वो एक केस सुनता है, सुनने के बाद वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद कमरा अदालत से निकल के चैम्बर में चला जाता है। अब मुझे बताएं कि हकीकी अदालतों में तो सेशन कोर्ट के अंदर 30 केस लगे होते हैं। सिविल केसेस आप देखें तो 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं। क्या कभी हकीकी अदालत में ऐसा हुआ है कि जज साहब ने एक केस सुना है और सुनने के बाद वो चैम्बर में चलेंगे? ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा फिल्मी राइटर, चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो ड्रामे का हो, उसको हकीकी अवेयरनेस नहीं है। अगर यही हमारा फिल्मी राइटर, यही अगर हमारा ड्रामे का राइटर आके यहाँ मुशाहिदा करे, आके देखे कि हकीकत में क्या होता है, तो ये हकीकत के करीब तर पहुँच सकते हैं। लेकिन अनलकीली वही स्टाइल चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर परसेप्शन यही वाला है जो आपने अपनी इंट्रो में कहा कि फिल्मी अंदाज में या हकीकी अंदाज में फ़र्क है। हकीकत में और फैंटेसिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा हमारे टीवी राइटर्स को चाहिए, हमारे फिल्म राइटर को चाहिए कि हकीकी तौर पर आके मुशाहिदा करें, केसेस की हेयरिंग करें, और उस हेयरिंग के दरमियान मुशाहिदे में इनको ये बात समझ आए कि जो हम लिखते हैं, जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं, वो हकीकत के करीब नहीं है, वो फिल्मी है। फिल्मी से प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, एक अच्छा खासा शऊर वाला आदमी भी जब वो डिस्कशन करेगा या कोई इस बात पे बात करेगा, वो तो यही सीन समझेगा। लोगों को लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि भाई हकीकी लाइफ और फिल्मी लाइफ में ज़मीन आसमान। इसी तरह हमारे फिल्मी करैक्टर जब जेलर के पास जाते हैं, आपने अक्सर फिल्मों में पंजाबी में देखा होगा, ये तो मुमकिन नहीं है कि जेलर के साथ आपका कोई डायरेक्ट राब्ता पड़े या जेलर के साथ आप बदतमीज़ी, वहाँ तो एक आम जो पुलिस वाला उसके साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने मुआशरे में इस लाउडिज़म का इस्तेमाल करके जो परसेप्शन है, जो हकीकी जो रियलिटी है, वो गलत बयान किया। लिहाजा इनको चाहिए कि गलत बयानी से काम ना ले। कोई एक आध फिल्म बनाए ना, ओरिजिनल फिल्म बनाए जिसमें ओरिजिनल कोई करैक्टर जाए और उसके साथ जेल के अंदर जो होता है, जेल मैनुअल के अंदर जो होता है, जेल के अंदर जिस तरह का तरीक़ाकार होता है, उसको समझ आ जाएगी, लोगों को वो समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ फ़िल्म की हद तक है। हमारा सेंसर बोर्ड माशाल्लाह
وہ بھی فارغ ہیں، سینسر بورڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی فارغ ہیں. بنیادی ذمہ داری سینسر بورڈ کی ہے. اس قسم کی کہانی، اس قسم کی پریزنٹیشن اگر ان کے پاس آتی ہے عتیق صاحب، وہاں ان کو روکیں تو تب جا کے اصل صورتحال. تھوڑی بہت ہی فلم کے اندر آپ کو مارجن ملتا ہے کہ آپ امیجنیشن میں بہت کچھ دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت کا بیڑا غرق تو نہ کریں. انہوں نے حقیقت کا بیڑا غرق کر دیا.